सो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने देखा स्टेजेस ऑफ लेबर का फर्स्ट स्टेज देखा और फर्स्ट स्टेज में हमने सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ी ली हैं यहाँ तक कि उसके मैनेजमेंट तक। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। ये होता क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं एंड इसका मैनेजमेंट। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होगा वो थोड़ा सा इसका वीडियो लंबा होगा क्योंकि इसमें टू फेजेस आ जाते हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। स्टार्ट विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो स्टार्ट होता है सर्विक्स के फुल डायलेशन से। एंड विद द डिलीवरी ऑफ फीटस, एंड एंड होता है ये डिलीवरी ऑफ फीटस। स्टार्ट हो गया सर्वाइकल डायलेशन से एंड जैसे ही फीटस की डिलीवरी होती है तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो एंड हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज फीटल डिलीवरी स्टेज। चूँकि इसमें फीटस की डिलीवरी हो रही है तो इसे हम फीटल डिलीवरी स्टेज कहते हैं। ड्यूरेशन जो इसका होता है वो प्राइमरी ग्रेविडा में 2 आवर्स होता है एंड मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट होता है अकॉर्डिंग टू WHO गाइडलाइंस। मैकेनिज्म ऑफ लेबर। It is a series of movements that occur on the head in the process of adaptation during its journey through the pelvis is called mechanism of labor. तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर क्या होता है? ये एक प्रकार का सीरीज ऑफ मूवमेंट्स होता है जो कि अकर करता है हेड इन द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन ड्यूरिंग जर्नी थ्रू द पेल्विस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना होता है क्योंकि मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो होता है वो 70% देखा जाए तो पेपर में पूछता ही पूछता है, तो इसकी डेफिनेशन तो आपको रट लेनी है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर के। डिसेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द लेबर। सेकेंड आपका होगा विच एवर पार्ट लेड एंड मेड द रेजिस्टेंस ऑफ द pelvic floor first will rotate forward until it come under the symphysis pubis। तो ये होगा सबसे पहले जो फीटस होता है वो रजिस्टेड हो जाता है, पहले तो आकर रजिस्टेड हो जाता है यानी कि रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। उसके बाद से वो रोटेट होता है फॉरवर्ड में रोटेट हुआ अंटिल द कम अंडर द सिम्फाइसिस प्यूबिस। तब तक वो रोटेशन चलता रहता है जब तक कि वो सिम्फाइसिस प्यूबिस के पास ना आ जाए। वट एवर पार्ट इमर्ज फ्रॉम द पेल्विक विल पाइवोट अराउंड द प्यूबिक आर्च। जो उसके इमर्ज पार्ट होते हैं वो पाइवोट, जो प्यूबिक आर्च होता है उसके पाइवोट अराउंड में इमर्ज होते रहते हैं। अब देखेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ लेबर जो होता है उसके फीचर्स कौन कौन से होते हैं। जो उसका लाई होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। एटीट्यूड वन ऑफ द गुड फ्लैक्सन, जो उसका एटीट्यूड होगा वो गुड फ्लैक्सन होगा। प्रेजेंटेशन जो होता है वो सिफेलिक होता है। द पोजीशन इज राइट और लेफ्ट ऑसिपोटो पोस्टीरियर, जो उसका पोजीशन होता है वो राइट एंड लेफ्ट ऑसिपोटो पोस्टीरियर होता है। डिनोमिनेटर जो होता है वो ऑसिप्यूट हो जाता है, जो ऑसिपिटल बोन होती है वो डिनोमिनेटर हो जाती है। प्रेजेंटिंग पार्ट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट बोन, जो उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बोन। पोस्टीरियर पार्ट होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बोन का, यानी कि जो एंटीरियर पार्ट हो गया उसका लास्ट वाला पार्ट जहाँ से पोस्टीरियर बोन स्टार्ट होता है वो होता है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट। अब हम देखेंगे तो जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैनेजमेंट जो हो रहा है उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं ये हम देख लेते हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं टू असेस इन नेचुरल एक्सपर्शन ऑफ द फीटल स्लोपली। सो हम ये देखेंगे, सबसे पहले ये असेसमेंट करेंगे जो जो फीटस है उसका एक्सपल्जन जो हो रहा है वो नेचुरली तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। टू प्रोवाइड इमीडिएट केयर टू द न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न होता है उसे हम इमीडिएट केयर प्रोवाइड करेंगे। टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी, जब डिलीवरी कराएंगे तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे किसी प्रकार की पेरिनियल इंजरी, पेरिनियल टीयर तो ना हो जाए। द प्रिवेंट इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन, इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन जो होता है उसे
प्रिवेंट भी करेंगे। तो ये मोस्ट 4 प्रिंसिपल्स हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये याद होने चाहिए एट डिलीवरी टाइम पे। अब हम देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ लेबर फर्स्ट स्टेज टू द सेकेंड स्टेज फॉलोइंग फीचर। जब स्टेजेस ऑफ लेबर फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज में जाता है तो उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं जो कि फॉलो होते हैं। फर्स्ट तो आपका हो गया इंक्रीज इंटेंसिटी ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसकी इंटेंसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड है बियरिंग डाउन एफर्ट। मदर जो है वो बियरिंग डाउन एफर्ट लगाती है। अर्ज टू पुश और डेफिकेट विद डिसेंट ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट। जैसे ही वो पुश करती है तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो अपने अर्ग से डिसेंट होता है। तो जिस पार्ट पे होता है उसे डिसेंट होता है, नीचे की तरफ आने लगता है। कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स एज एविडेंस बाय पीवी एग्जामिनेशन। कंप्लीट सर्विक्स का डायलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है ये हम पीवी एग्जामिनेशन के थ्रू देखते हैं। अब जनरल मेजर्स क्या क्या होते हैं। पेशेंट the patient should be on bed. Constant supervision is mandatory and FHR is recorded every 5 minutes. जो पेशेंट है, जो लेडीज़ है वो बेड पे है तो उसे कांस्टेंट सुपरविज़न करना है जो कि मैंडेटरी होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फीटल हार्ट रेट जो है उसे हर एक 5 मिनट पे रिकॉर्ड करना है। प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल दोनों ही सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे हम, ताकि वो पैनिक ना हो। टू एडमिनिस्टर इनहेलेशन एलर्जिक इफ रिक्वायर। अगर उसे रिक्वायर है तो इनहेलेशन उसे प्रोवाइड करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। केयर ऑफ यूरिनरी ब्लैडर बिकॉज कॉज टू अप टू पोस्ट यूरिन फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड बेड पेन परफॉर्म कैथेटराइजेशन। यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी हम केयर कैसे करेंगे और क्यों वो ज़रूरी होता है। क्योंकि जब मदर पुश करेगी तो उस टाइम पे यूरिन पास आउट कर सकती है, तो उसके लिए हमें बेड पेन प्रोवाइड करना होता है या फिर कैथेटराइजेशन कर देना होता है, जो कि N90 नंबर का कैथेटर इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम 3C का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हो गया क्लीन हैंड, सेकेंड क्लीन सरफेस एंड थर्ड क्लीन कटिंग। हमारे हाथ जो हैं वो क्लीन होने चाहिए, जहाँ हम डिलीवरी करा रहे हैं वो एरिया, वो सरफेस जो है वो क्लीन होनी चाहिए। एंड कॉल कॉर्ड जो होता है क्लैम्प करते हैं, क्लैम्प करने के बाद जो उसकी कटिंग करते हैं वो कटिंग जो होगी वो क्लीन होनी चाहिए। इसके बाद लास्ट है वजाइनल एग्जामिनेशन। हम वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, किसी प्रकार का कोई पार्ट वहाँ रह तो नहीं गया है या फिर रिपनिंग तो नहीं है, रप्चर तो नहीं हुआ, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब चूँकि डिलीवरी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में हो रही है तो प्रिपरेशन ऑफ डिलीवरी, हम डिलीवरी के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे। फर्स्ट है पोजीशन, लेटरल, स्क्वेंटिंग, मोस्टली यूज लिथोटमी पोजीशन। ये लेटरल पोजीशन और स्क्वेंटिंग जो होता है, स्क्वेंटिंग डिलीवरी वो होती है जब आपने देखा होगा कि कुछ मदर ऐसी होती हैं या फिर कुछ जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे डिलीवरी वाटर में यानी कि पानी में कराई जाती है, तो उसे स्क्वेंटिंग डिलीवरी क्या कहा जाता है। लेकिन मोस्टली जो है डिलीवरी के लिए लिथोटमी पोजीशन का ही यूज़ किया जाता है। द अकाउचर स्क्रब्स अप एंड वियर स्लाइड ग्लव एंड मास्क। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है अकाउचर स्क्रब्स होना चाहिए अप एंड वियर स्टाइल ग्लव्स एंड मास्क। Toileting, cleaning the external area and inner surface of thigh with Savlon and Dettol solution। जो एक्सटर्नल एरिया होते हैं उसे हम क्लीन करेंगे इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ, जैसे कि थाई हो गया और रिप्रोडक्टिव एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं उन सारी जगहों को हमें क्लीन करना होता है, जिसे हम सावलान या फिर डिटॉल सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। स्प्रेड स्टेराइल सीड्स अंडर द बटक्स एंड वन ओवर द एब्डोमेन। स्टेराइल सीड्स होगा जो कि हम एक बटक्स के नीचे लगाएंगे और एक मदर के एब्डोमेन पे लगाएंगे, ताकि जो भी फ्लूइड्स हो रही हैं वो सीट में ही जाए
क्योंकि मदर देख के पैनिक हो सकती है और वहाँ पे अनहाइजीनिक हो सकता है, तो उसके लिए हम लगाते हैं। प्रोवाइड स्टेराइल लेगिंग्स और स्टेराइल सीड्स। जो मदर होती है उसको स्टेराइल लेगिंग्स प्रोवाइड करते हैं और स्टेराइल सीड्स देते हैं। कीप द ट्रॉली नियर द डिलीवरी टेबल इन विच आर्टिकल्स आर टू बी neatly placed for delivery. कीप द ट्रॉली नियर। जो डिलीवरी ट्रॉली होती है उसे हम डिलीवरी टेबल के पास में ही रखेंगे ताकि हमें ज़्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े डिलीवरी के टाइम में। इन विच आर्टिकल्स आर टू बी नीटली प्लेस्ड फॉर द डिलीवरी। जो आर्टिकल्स होंगे वो नीट और क्लीन होंगे, प्लेस्ड होंगे डिलीवरी के लिए। अब हम देखेंगे कि डिलीवरी के क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले स्टेप ऑफ डिलीवरी ऑफ द हेड। तो सबसे पहले हम हेड की डिलीवरी कराएंगे तो क्या क्या स्टेप्स होंगी। टू मेंटेन फ्लैक्शन ऑफ द हेड। जो हेड है उसके फ्लैक्शन को मेंटेन करके रखेंगे। टू प्रिवेंट अर्ली एक्सटेंशन एंड रेगुलेट इट्स स्लो स्कीप आउट ऑफ द वल्वल आउटलेट। जो अर्ली एक्सटेंशन होगा उसे हम प्रिवेंट करेंगे और स्लो रेगुलेशन को स्किप करेंगे आउट ऑफ द वल्वल आउटलेट। ये वाला पॉइंट आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए इनर आउटलेट क्या होता है और आउटर आउटलेट जो होता है वो क्या होता है। इनकरेज टू द पेशेंट फॉर बियरिंग डाउन एफर्ट ड्यूरिंग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। जो पेशेंट है उसे हम इनकरेज करेंगे ताकि वो बियरिंग डाउन एफर्ट लगाए और यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो उसके थ्रू फीटस जो है बहुत जल्दी बाहर आ जाए। When the scalp is visible, about 5 centimeter flexion of the head is maintained during uterine contraction. स्कैल्प जो है फीटस का वो विजुअल हो रहा है, 5 सेंटीमीटर फ्लैक्शन हो गया है हेड का, मेंटेन ड्यूरिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। तो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उसे हम मेंटेन करके रखेंगे बाय पुशिंग द ऑसिप्योर डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड बाय यूजिंग थंब इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड while pressing the perineal by the right palm with the sterile। जैसे ही मदर पुश कर रही है तो जो ऑसिप्यूट है वो डाउनवर्ड में आ रहा है एंड बैकवर्ड बाय यूजिंग थम। जो हमारा थम होता है उसके थ्रू जैसे ही डाउनवर्ड में आ रहा है तो थम और इंडेक्स फिंगर जो होता है उसके थ्रू हम बैक में उसके बैकवर्ड से लेफ्ट हैंड को प्रेस करेंगे वाइल प्रेसिंग द पेरिनियल साइड में प्रेस करेंगे एंड राइट पाम जो होता है उसके थ्रू हम स्टेराइल टेक्निक का यूज़ करते हुए फिटस की डिलीवरी कराएंगे। इफ़ द पेशेंट पास स्टूल इट शुड बी क्लीन एंड वॉश्ड विथ एंटीसेप्टिक सॉल्वेंट। जैसे कभी कभार ऐसे होता है पेशेंट जो होती है वो स्टूल पास आउट कर देती है तो उस समय उसे क्लीन भी करना होता है और वॉश भी करना होता है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। At this stage, the maximum diameter of fetal head stretches vulval outlet after the contraction is over is called crowning. In this stage, maximum diameter जो होता है वो fetus का stretch हो जाता है vulvar outlet में after the contraction के बाद over the called crowning। जैसे ये dilation हुआ और फीटस नीचे की तरफ आने लगा वुलर आउटलेट की तरफ आने लगा तो उसे हम कहते हैं क्राउनिंग। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्राउनिंग किसे कहते हैं। When the perineum is fully stretched, bulging, thin out perineum is a better criteria for episiotomy। जैसे ही कि जो पेरिनियम एरिया है वो फुली स्ट्रेच हो जाता है एंड बल्ज हो जाता है, थिंड हो जाता है जो आउटर पेरिनियम होता है तो उस समय बेटर होता है कि एपिजियोटमी जो करना है उसी टाइम पे हम करें। एंड जब पेशेंट जो है वो एफर्ट लगा रही है कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तभी एपिजियोटमी करना होता है। एपिजियोटमी इज डन आफ्टर प्योर इनफिल्ट्रेशन विद 10 ml ऑफ लाइकोपेन। जब हम एपिजियोटमी करते हैं तो उससे पहले हमें ये होता है कि 10 ml 1% ऑफ लिग्नोकैन जो होता है वो
देना होता है। ऐसे डायरेक्ट एपिसोड में नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। उसके बाद हम देखते हैं केयर फॉलोइंग डिलीवरी ऑफ हेड। After delivery of head, the mucus and blood in mouth and pharynx are to be wiped or suctioned by the mucus sucker. आफ्टर डिलीवरी हेड जो होता है, म्यूकस एंड ब्लड जो होते हैं वो माउथ में और फेरिंग्स में चले जाते हैं, तो उसे हम वाइप्ड या फिर सक्शन के थ्रू म्यूकस जो होता है उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, सक्शन कर लेते हैं। द eyelid are widely with sterile dry cotton swab for each eye separate cotton swab start to the inner to outer canthus। जो फीटस है उसके आईलिड्स हैं उसे हम ड्राई कॉटन स्वैब से दोनों आँखों को क्लीन करते हैं, सेपरेट कॉटन स्वैब से। ये नहीं कि एक ही से दोनों को कर दिया, अलग अलग से करते हैं और स्टार्ट करते हैं इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, यानी कि इनर की तरफ से आउटर में हम क्लीन करते हैं। Palpation of neck is done for finding presence of any loop of cord। हम ये भी देखते हैं कि लूप ऑफ कॉर्ड जो है वो कहीं नेक में तो नहीं फंसा हुआ है, तो पाल्पेट ऑफ द नेक इज डन फाइंडिंग प्रेजेंट ऑफ एनी लूप ऑफ कॉर्ड। जैसे होता है ना 2-3 राउंड में जो कॉर्ड होती हैं वो बच्चे के नेक में फंसी होती हैं, तो वो भी हमें देखना होता है। अब हम देखेंगे कि हेड की तो डिलीवरी हो गई, उसकी केयर हमने कर दी। उसके बाद हम शोल्डर की डिलीवरी कैसे कराते हैं। Not to be hastily in delivery of the shoulder, wait for the uterine contraction to come and for the movement of restitution and external rotation of the head। कोई जल्दी नहीं है हमें कि हाँ हमने अगर फीटस का हेड बाहर आ गया है, हेड की डिलीवरी हमने करा ली है, तो जल्दी से खींच के और शोल्डर की डिलीवरी कराएं। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो शोल्डर है वहीं से बोन फ्रैक्चर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हमें तुरंत नहीं करानी है, बल्कि हमें वेट करना है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की। और जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो कम एंड फॉर द मोमेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड। जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस समय हम शोल्डर को पकड़ के और रेस्टिट्यूशन कराते हुए एक्सटर्नल रोटेशन कराते हैं हेड का। If the rotation is delayed, the head is grasped by both hands and gently drawn posterior until the anterior shoulder is released from under the pelvis। अगर देखते हैं कि जो रोटेशन है उसका हम करा रहे हैं, नहीं हो रहा है, रोटेशन है हेड का, जो रोटेशन है वो डिले हो गया है, तो उस समय हम क्या करते हैं, दोनों बोथ हैंड्स का हम यूज़ करते हैं और पोस्टीरियर अंडर द एंटीरियर शोल्डर्स दोनों हाथ का हम यूज़ करके इंडेक्स और थंब फिंगर का यूज़ करके कुछ ऐसे, और दोनों शोल्डर को पकड़ के फिर हम उसे सिम्फाइसिस प्यूबिस से बाहर निकालते हैं। ड्रॉइंग द हेड इज अपवर्ड डायरेक्ट द पोस्टीरियर शोल्डर आउट द पेरिनियम। ड्राउनिंग द हेड अपवर्ड डायरेक्शन, अगर जो हेड है वो अपर डायरेक्शन में ड्राउन हो गया है तो द पोस्टीरियर शोल्डर डिलीवर आउट द पेरिनियम। तो सबसे पहले पोस्टीरियर शोल्डर जो होता है वो पेरिनियम थ्रू आउट हो जाता है। अब तो हमने शोल्डर की डिलीवरी करा दी, उसके बाद से जो ट्रंक बचा हुआ है उसकी हम डिलीवरी कैसे कराते हैं। द 4 फिंगर ऑफ ईच हैंड एंड इंसर्ट अंडर द एक्जिला एंड ट्रंक इज डिलीवर जेंटली बाय द लेटरल फ्लेक्शन। तो वही है, दोनों हाथ का हम यूज़ करते हैं और जो फीटस होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद से हम क्या करते हैं, इमीडिएट केयर। तो ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर यहीं पे समाप्त होता है। इसके बाद से इमीडिएट केयर ऑफ न्यू बॉर्न जो होता है इसमें इंक्लूड किया जाता है, तो उस पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। ये आपका सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे थर्ड स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है और उसके मैनेजमेंट कैसे होते हैं। थैंक यू।